हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम आइडिया में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लास 9th का जो पेपर होने वाला है एसएसटी का 15 तारीख को, 15 फरवरी को, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको पहले ही बताने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे, 100% आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर प्रिपेयर करके जाने हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के अंदर जरूर आएंगे। ठीक है, ये लिख के ले लो और ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भी क्वेश्चन आंसर मैं बताने जा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो एमएसपी होती है वो क्या होती है, शॉर्ट में बोलते हैं। तो क्या होती है, पहला पॉइंट है इसका, एमएसपी इज अ फिक्स प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर क्रॉप्स। एमएसपी एक ऐसा प्राइस होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इंश्योर फार्मर गेट अ फेयर प्राइस इवन इफ मार्केट रेट्स ड्रॉप। ठीक है, और मार्केट रेट भले ही कम हो जाए लेकिन फार्मर्स के लिए ये सुनिश्चित करता है कि गवर्नमेंट उनको सही प्राइस देगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या, इट इज़ अनाउंस बिफोर द शोइंग सीजन। ठीक है, सीजन आने से पहले इनका प्राइस ये तय कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इट हेल्प्स प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉसेस, और फार्मर्स को फाइनेंशियल लॉसेस ना हो इससे बचाता भी है ये एमएसपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर आएगा। पहला पॉइंट है इसका, एंश्योर ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली बाय लॉ। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस। जैसे आंसर मैं बता रहा हूँ इसी तरह से आपको एग्जाम्स में लिख के आते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अबॉलिश अनटचेबिलिटी इन सोसाइटी। चौथा में, प्रमोट्स फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर द एवरीवन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है, क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ रूल्स मेड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर फेयर इलेक्शन। दूसरा पॉइंट है, प्रोहिबिट्स पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द यूजिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस। तीसरा पॉइंट है इसका, इंश्योर नो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज ड्यूरिंग इलेक्शन। फोर्थ है, मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज फूड सिक्योरिटी नेसेसरी फॉर एनी कंट्री, किसी देश के लिए खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट इंश्योर पीपल हैव एक्सेस एनफ फूड। ठीक है, सभी के पास खाना उपलब्ध हो सके। दूसरा क्या है, रिड्यूसेस हंगर एंड मलन्यूट्रिशन इन सोसाइटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, हेल्प मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। चौथा है, सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अवॉइडिंग फूड क्राइसिस। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आता ही आता है। ठीक है, बाकी तो इधर उधर हो सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला पॉइंट है, फाउंड इन अ एरिया विद अ हाई रेनफॉल। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोला, ट्रीज रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। थर्ड पॉइंट है, कॉमन ट्रीज इंक्लूड महागनी। ठीक है, एंड रोजवुड। फोर्थ पॉइंट है, फाउंड इन अ रीजन लाइक अ वेस्टर्न घाट एंड अंडमान आइलैंड। सिक्स क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन के रीजन बताने इसके अंदर, पीपल मूव फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। दूसरा, माइग्रेशन हैपन्स ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट्स। ठीक है, तीसरा है, वॉर और कन्फ्लिक्ट फोर्स पीपल टू लीव देयर होम्स। ठीक है, वॉर होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसकी वजह से उनको अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है, सम माइग्रेट टू जॉइन देयर फैमिलीज और फॉर मैरिज। ठीक है, मैरिज वगैरह या फैमिली के इशू से उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है। सेवंथ क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन थॉर्न फॉरेस्ट एंड बशेस। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट है, फाउंड इन अ ड्राई एरियाज विद द वेरी लिटिल रेनफॉल। सेकेंड है, प्लांट्स हैव थॉर्न्स, स्मॉल लीव्स एंड डीप रूट्स। थर्ड पॉइंट है, कॉमन ट्रीज आर अकेसिया एंड कैक्टस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसका, फाउंड इन अ रीजन लाइक राजस्थान और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, बिलीव इन इक्वालिटी एंड एंडिंग क्लास डिफरेंसेस। सेकंड पॉइंट है, सजेस्टेड रिमूविंग प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट है, फोकस इम्प्रूविंग द लीव्स फॉर द वर्कर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, एडवोकेट फॉर द सोशलिज्म लीडिंग टू। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ वॉज द स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन रशिया।
ठीक है, रशिया के अंदर उसने कलेक्टिवाइज जो प्रोग्राम था उसने कैसे इम्प्लीमेंट करवाया। पहला पॉइंट है स्मॉल फार्म्स वर कंबाइंड इनटू द लार्ज गवर्नमेंट कंट्रोल फार्म। सेकंड पॉइंट क्या हुआ इसका, फार्मर वर फोर्सेस टू वर्क ऑन द दीज फार्म। थर्ड पॉइंट क्या है, दिस प्रोग्राम एम टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट कॉज्ड फूड शॉर्टेज एंड फेमिन्स इन सम एरियाज। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, इन दोनों में अंतर बताना है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले फीचर के बेसिस पे नापेंगे। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट, तो रेनफॉल क्या होती है, वेरी हाई रेनफॉल होता है, और जो डिसीडियस में वो मॉडरेट रेनफॉल होता है। ठीक है, एवरग्रीन ट्रीज ऑलवेज ग्रीन होते हैं, और डिसीडियस फॉरेस्ट शेड लीव्स इन द ड्राई सीजन, जब सूखा या पतझड़ का टाइम होता है तो वो अपने पत्ते छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, महगनी, रोजवुड एवरग्रीन फॉरेस्ट के होंगे, और डिसीडियस फॉरेस्ट के होंगे साल, ठीक है, टीक, ये सब एग्जाम्पल होते हैं ट्रीज के। ठीक है, लोकेशन क्या होगी, वेस्टर्न घाट, अंडमान आइलैंड होगा। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, और डिसीडियस फॉरेस्ट का सेंट्रल इंडिया और झारखंड की तरफ ये पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वापस से 1 देखते हैं, कुछ अदर क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मेंशन द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चेंज होने का प्रोसेस क्या होता है, बर्थ रेट होता है पहला, दूसरा डेथ रेट होता है, तीसरा माइग्रेशन होता है, चौथा नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर इंडिया। इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है। तो पहला क्या लिखेंगे, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमारा राशन वगैरह होता है ना, वो सब लोगों को दे के, जो फूड पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं उनको। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई क्या होता है, कुछ फूड ग्रेन्स को स्टॉक करके रखता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट स्कीम्स। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट द नाजी आइडियोलॉजी, जो नाजी विचारधारा थी उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ द आर्यन रेस लीडिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड द वायलेंस। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, प्रमोटेड अथॉरिटेरियन रूल सप्रेसिंग फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। थर्ड पॉइंट क्या था, इट यूज प्रोपेगेंडा टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल पब्लिक ओपिनियन। थर्ड पॉइंट क्या था, लीड टू द होलोकॉस्ट causing to the death of the millions of Jews and the other minority. फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी एंड हीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखा, उसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया इस बार। क्या है इसका पॉइंट, इंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ फॉर ऑल द सिटीजन, ये क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है। फिर आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, बेस एंड कास्ट, बर्थ प्लेस। ठीक है, ये आर्टिकल 15 कहता है। थर्ड क्या है, प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 कहता है। और अबलिश अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 कहता है। उसके साथ एक और होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आप ये नोट कर लेना नीचे, क्या है कि अबलिश ऑफ द टाइटल इन द सोसाइटी, आर्टिकल 18 बोलता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, सजेस्ट सम वेज टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया, कुछ वेज बताने जिसमें पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला प्रमोटिंग द एजुकेशन टू इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी, दूसरा इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पुअर सच एज सब्सिडीज एंड फ्री हेल्थ केयर, तीसरा है इनक्रीजिंग स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू लोन्स एंड ट्रेनिंग, फोर्थ क्या है इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट फार्मर्स। सिक्स क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्लेन द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया के अंदर मेन कारण क्या है। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे बाहर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो 3 से 4 से 5 मार्क्स के यही सब क्वेश्चन पूछने वाला है। पहला पॉइंट इसका क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इलिटरेसी। ठीक है, इन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट फटाफट कर रहा हूँ, इससे वीडियो लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं सारे क्वेश्चन रीड करूँगा, तो सारे आंसर रीड करूँगा तो। ठीक है, तीसरा क्या है, इलिटरेसी। चौथा क्या है, सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट इन ब्रीफ नोट ऑन द विंटर सीजन, एक विंटर सीजन के अंदर कोई भी आपको एक नोट लिखना है। ठीक है, तो ये नोट आप अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये नोट आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 4 से 5 पॉइंट दिए गए। अगला क्या है, सेम इसका अपोजिट क्वेश्चन चॉइस में दिया होगा, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द समर सीजन, विंटर सीजन पे आप लिख सकते हैं, समर सीजन पे आप लिख सकते हैं। 4 पॉइंट आपको अनफ होंगे 4 से 5 नंबर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 बेसिक वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहला जस्टिस को एक्सप्लेन कर सकते हो, लिबर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हो, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी 5 बेसिक फंडामेंटल वैल्यू को एक्सप्लेन करना है।
ठीक है। और इसके बाद क्या शुरू होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। वो सारा इंग्लिश मीडियम वालों का था, और ये सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ के बताया वो सारे के सारे हिंदी में भी ये प्रोवाइड है। आप देख सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को परिभाषित करना, उसका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। समानता के अधिकारों का विश्लेषण करना है, उसका आंसर आपको दे दिया है मैंने, ठीक है। आचार संहिता से आप क्या समझते हैं, इस तरह का भी आंसर मैंने आपको दे दिया, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। और खाद्य सुरक्षा किसी देश के लिए क्यों जरूरी है मैंने बताया आपको, इसके आंसर भी मैंने आपको दे दिया हिंदी में भी। टेंशन ना लो, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैं सपोर्ट करूँगा, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी, उसका आंसर भी मैंने दे दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। प्रवास के कारणों की व्याख्या करें, उसका आंसर भी है, ठीक है। थार के वनों और झाड़ियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, उसका आंसर भी है। कार्ल मार्क्स के मुख्य विचारों को समझाना है, उसका आंसर भी दे दिया। अगले क्या, रूस में स्टालिन सामूहिकीकरण कार्यक्रम को कैसे लागू किया गया। अगला क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बीच में अंतर बताना है, ये बता सकते हैं आप अंतर, ठीक है। इस तरह से भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, मैंने आपको पहले बताया, पीडीएस देकर, ठीक है, कुछ स्कीम लाकर, ठीक है, सब्सिडीज वगैरह देकर। थर्ड क्वेश्चन, नाजी विचारधारा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो नाजी विचारधारा क्या थी ये आप बता सकते हैं यहाँ पे। अगला क्या, भारत के संविधान में निहित समानता के अधिकार को समझाना है, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी 5 बताए थे, 14, 16, 17 और 18 आर्टिकल, उनको एक्सप्लेन करना है। भारत में गरीबी कम करने के कुछ उपाय बता सकते हो, बहुत ईजी वे में मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है। ये आंसर आपको लिख के आने एग्जाम के अंदर। भारत में गरीबी के मुख्य कारणों की व्याख्या करनी है, तो क्या कारण है गरीबी में, गरीबी के भारत के अंदर पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसे शीत ऋतु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, शीत ऋतु के ऊपर लिख सकते हो, ये ग्रीष्म ऋतु के ऊपर लिख सकते हो आप, ठीक है। भारत के संविधान के किसी 5 बेसिक मूल्यों को समझाना है, ठीक है। किसी भी 5 मूल्यों को समझाना है, जैसे ये धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, इन सभी को आप एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। तो ये सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स के अंदर जरूर से जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाने हैं, तो कोई क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए। मैं सारे क्वेश्चन आपके बता दिए, और आपको ये वीडियो ज़रूर लगानी है, 1 से 2 बार देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, ठीक है। और आपको अच्छे से एग्जाम्स के अंदर लिख के लाना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए मैंने दे दिया। और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का वो हिंदी वालों को भी शेयर कर सकता है, इंग्लिश वालों को भी शेयर कर सकता है अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनके मार्क्स भी अच्छी तरीके से आ सके, ठीक है। और इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ और क्वेश्चन, कुछ MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बाद। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।